ओम शांति। सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा सुख परमात्मा मिलन का सुख, जो हम योग के द्वारा रोज प्राप्त करते हैं। ये सुख उन्हीं आत्माओं को मिलता है जो जन्म जन्म की पुण्य आत्माएं हैं, जिन्होंने प्रभु मिलन की आश रखी थी। हम सब इस सुख के अधिकारी हैं। मुरलियों में आजकल ये आ रहा है, एक को याद करें, देहधारियों की याद न रहे। तीनों लोकों का अनुभव करने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? वाइसलेस, निर्विकारी। कहीं साधन, सुविधा और वैभवों में उलझे नहीं। ये सब बातें हम सुन रहे हैं आजकल। हमें श्रेष्ठ योगी बनना है, बन चुके हैं बहुत। इस योग को निरंतर बढ़ाते चलना है ताकि हमारे वाइब्रेशंस संसार का कल्याण करे। आज बहुत सुंदर बात थी। बेहद की गवर्नमेंट की सेवा में तुम हो। कितना योग चाहिए? ये योग का सहयोग गॉडली गवर्नमेंट के कार्यों के लिए परम आवश्यक है। ईश्वरीय सरकार, देखिए भगवान ने भी एक पूरी गवर्नमेंट स्थापित कर दी युग को परिवर्तित करने की, सबके हिसाब किताब चुकतू कराने की। मुझे आजकल बाबा का ये महावाक्य याद रहने लगा। किसी ने ऐसी बातें पूछी थी, सबके हिसाब किताब चुकतू करने की गॉडली मिशनरी बड़ी हुई है, जो प्रारंभ हो चुकी है। तो युग परिवर्तन के लिए और ये हिसाब किताब चुकतू करने में मदद देने के लिए हमारा बहुत अच्छा योग 8 घंटे योग परम आवश्यक है। हो सकता है या नहीं महेश बाबू? कंस्ट्रक्शन में हो सकता है, होता भी है। अगर कोई पहले ही मान ले, बाबा ने कहा सवेरे 8 घंटे योग चाहिए, और हमने सुनते ही अंदर में कह दिया हो अपने से नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? भगवान की बात को ही कैंसिल कर दिया। वो कह उन्हें रहा है जो कर सकते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को वो काम नहीं देंगे जो उनसे नहीं हो सकता। 5-7 साल का बच्चा, आप उसे 10,000 रुपये दे के तो नहीं कहेंगे ना बाजार से जाओ ये चीज़ खरीद लाओ। भगवान भी अपने बच्चों को वही काम देता है जो किया जा सकता है। अपनी मेंटलिटी को तैयार करें। हमने ही कल पूर्व भी ये किया था और अब भी हम ही करेंगे, कर रहे हैं। कल वैसे भी योग दिवस है। हमारा सब्जेक्ट अब दुनिया तक पहुंचने लगा। गुड बिगिनिंग है योग की प्रत्यक्षता की। लोग अब जहां तहां दोनों प्रोग्राम देखेंगे, आसन प्राणायाम भी और बाबा का राजयोग भी। सब सेंटर्स पे अच्छे अच्छे प्रोग्राम बने हैं। मीडिया भी इसको कवर करेगा क्योंकि दिन ऐसा है, हर जगह कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति भी उसमें उपस्थित होगा। तो हम योग के द्वारा ऐसे वाइब्रेशंस फैलाएंगे अब से और कल सवेरे से खास, कि अनेक लोग भगवान से जुड़ जाएं। फिजिकल योग ये तो थोड़ा सा शारीरिक स्वस्थ, थोड़ी सी मन की शुद्धि इसके लिए आवश्यक है।
लेकिन हम जोड़ना चाहेंगे सबको उससे जिससे जुड़ने के बाद ही परम कल्याण होगा। तो शैलेंद्र भाई का बहुत संकल्प है, 4 दिन से मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि 21 तारीख को सवेरे कमेंट्री से योग करा दो, आप चाहेंगे करना? तो कल मैं सोचा कि चलो कल करेंगे, हम यहीं करेंगे। और माइक वालों को भी कह देना भाई, शैलेंद्र भाई जहाँ भी है कह देना, सवेरे बहुत पावरफुल योग, ताकि सवेरे से ही सारे संसार में योग की ऐसी तरंगे फैले कि हर व्यक्ति को योग के लिए आकर्षण हो जाए और हर व्यक्ति ये महसूस कर ले कि इससे ही कल्याण होगा, इससे ही वो चीज़ें प्राप्त होंगी जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो न धन से हो रही हैं न साधनों से हो रही हैं, इसी से होंगी। इसी से संबंधों में मधुरता आएगी, इसी से मन प्रसन्न होगा तो तन भी प्रसन्न रहेगा, स्वस्थ रहेगा, इसी से सब समस्याएं हल होंगी। ये हमें योग के वाइब्रेशन से सबको रियलाइज कराना है। अब हम इस बात पे बहुत फोकस करेंगे आगे आगे कि यहाँ से विशेष रूप से जहाँ भगवान स्वयं आते हैं, सारे संसार को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस मिले, सकाश पहुँचे, व्यक्तिगत लोगों को पहुँचे और संसार को पहुँचे, प्रकृति को भी पहुँचे। और बाबा ने ये बात कही थी कि उन्हें पता चले कहाँ से आ रही है, और फिर पता चलेगा कौन दे रहे हैं। तो हम सभी श्रेष्ठ योगी बनने का पुनः संकल्प जरा करें, रिवाइज करें अपने संकल्प को कि ये समय योग युक्त होने का है, न वैभवों में अटकने का, न देहधारियों में अटकने का। बाबा तो बहुत पावरफुल बात कह देते हैं, हम तो वो नहीं कह सकते। कल की मुरली में वो थी, मैं उसे रिपीट तो नहीं करूँगा। देहधारी विशेष रूप से मैं केवल इतना ध्यान दिलाऊंगा, दैहिक दृष्टि होने पर बुद्धि योग तुरंत टूटता है। दैहिक दृष्टि कई तरह से हो सकती है, जरूरी नहीं उसमें इम्प्योरिटी हो। देह पर ध्यान जाता ही है, देह ही तो दिखता है। एक माँ की अपने बच्चे से मोह भरी दैहिक दृष्टि हो सकती है, किसी की इम्प्योरिटी से युक्त देह दृष्टि हो सकती है। हमें कंप्लीटली आत्मिक दृष्टि बनानी है। हम योग के 4 पिलर्स बना लें। पहला पिलर वाइसलेसनेस, केवल ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण प्योरिटी, इसकी हम चर्चा करेंगे। दूसरा पिलर आत्मिक दृष्टि, तीसरा पिलर स्वमान, और चौथा पिलर ज्ञान का बल। ठीक है? योग के लिए बहुत चीज़ों की जरूरत है, इसलिए ये एक बहुत गुह्य विद्या बन जाती है। जो जितना त्यागी वो उतना ही योगी, जो कर्मेंद्रियों के रसों से जितना मुक्त वो एक के रस से उतना ही युक्त। जानते हैं ना सभी? जिसने इस संसार की इच्छाओं को छोड़ दिया है, जिसने विकारों की सभी इच्छाओं को छोड़ दिया है, वो सहज श्रेष्ठ योगी बन जाते हैं। और जिनके मन में संसार से बहुत कुछ पाने की लालसा है, जो मान शांत के पीछे हैं, वो योग युक्त नहीं रह सकते। ठीक बात है? हमें त्यागी भी बनना है और अपने लक्ष्य को भी पुनः सुदृढ़ करना है। ये लक्ष्य, मुझे श्रेष्ठ योगी बन जाना है,
ये संकल्प मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, इसको और बढ़ा देना है, हमारी सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। मैं पहले भी आपको एक बात कहता आया हूँ, और वो बात ऐसी है कि हमें रोज याद कर लेनी चाहिए। एक बार बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि जिस मनुष्य के मन में ये उमंग रहता है, मैं ये बड़े बड़े काम करूं, मुझे ये काम करने हैं, वो लंबी आयु स्वस्थ रहकर जीता है। क्योंकि ये संकल्प एनर्जी पैदा कर देते हैं हमारे तन मन बुद्धि में, ब्रेन में। हम भी जितने सुंदर संकल्प करें रोज, मुझे बाबा का नाम रोशन करना है, मुझे संपूर्ण प्योरिटी का प्रकाश संसार में फैलाना है, मुझे इस अंधकार को मिटाना है, मुझे दुखियों के दुख दूर करने हैं, मुझे लाइट हाउस माइट हाउस बनना है, एनर्जेटिक रहेंगे हम। तो इससे क्या फायदा होगा? वही जो हमारा स्लोगन है कि लक्ष्य को इतना महान बना लो कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। इतने महान कार्यों में लग जाएं कि और इधर उधर देखने की इच्छा ही न हो। जो महान कार्य संपन्न करने के लिए आगे चल रहे हैं, जिन्हें भगवान के कार्य को पूर्ण करना है, जिसे उसके यज्ञ को सफल करना है, वो और चीज़ों से, और चीज़ें क्या क्या होती हैं? ईर्षा द्वेष, तेरी मेरी, छोटी छोटी बातों में टकराव में आ जाना, क्रोध में रहना, परेशान रहना, इनसे भी ऊपर। तो लक्ष्य को बार बार रिवाइज करें, एनर्जेटिक रहेंगे, और ये एनर्जेटिक स्थिति हमें स्वस्थ रखती है। और बहुत बड़ा फायदा होगा, जिसकी चर्चा हम बहुत पहले से करते आए हैं और आगे चल के बहुत ज़रूरत होगी। नो इफेक्ट। संसार में जब बहुत बुराइयों का तूफान चलेगा, अब भी चालू हो गया है, उन चीज़ों से हम अनइफेक्टेड रहेंगे, जिसको निर्लेप स्थिति कहा गया है। शास्त्रों में तो कह दिया आत्मा निर्लेप है, वो हम जानते हैं आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन एक योगी निर्लेप हो जाता है, चारों ओर से अनासक्त। तो चलें पहले आत्मिक दृष्टि, नेचुरल प्रैक्टिस करें इसकी। और बाबा का अति सुंदर महावाक्य याद दिला दें आपको, जब तुम्हारी दृष्टि नेचुरल रूप से आत्मा पर जाने लगेगी, नेचुरल आत्मिक दृष्टि, तब संसार की दृष्टि तुम चेतन सितारों की ओर आकर्षित होगी। ये बाबा का महावाक्य है। संसार की दृष्टि आएगी ना हमारी ओर, चमकते सितारे, तेजस्वी आत्माएं, प्रकाश फैलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो तब होगा जब हमारी दृष्टि केवल आत्मा पर जाए। सबको प्रैक्टिस करनी है, और ये 2-4 दिन की प्रैक्टिस से संभव नहीं होता। लंबा काल, पूरा जीवन इसकी प्रैक्टिस करनी ही होती है। मैं भी आत्मा, बिल्कुल देह से न्यारी, केवल मैं आत्मा हूँ ये नहीं, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र हूँ। देह अलग, मैं अलग, मैंने इसमें अवतार लिया है, मुझे तो बाबा ने भेजा है इस धरा पर, अपनी शक्तियाँ और वरदान देकर जाओ मेरे कार्य को पूर्ण करो। सवेरे सवेरे ये स्मृति का तिलक लगा देंगे तो मैं आत्मा और सभी आत्माएं, मुझे सब आत्माओं का कल्याण करना है। ये चिंतन हमारी वृत्ति को आत्मिक वृत्ति बना देता है। वृत्ति, दृष्टि रखते रखते वो हमारी फीलिंग में आ जाता है, वृत्ति इसको कहते हैं, हमारी डीप फीलिंग में चला जाता है। वो देहधारी सब अपने अपने घरों में अभ्यास करेंगे, अपने परिवार को देख, अपने बच्चों को देख,
ये सब देव कुल की महान आत्माएं हैं। मजा आ जाएगा। शांतिवन वाले सभी अपने साथियों को इस नज़र से देखेंगे, ये देव कुल की महान आत्माएं हैं। बहुत प्यार हो जाएगा, आपस में वाइब्रेशंस बहुत अलौकिक हो जाएंगे। ठीक है, ये है आत्मिक दृष्टि। देहधारियों को हमें भूलने की जरूरत नहीं, वो आप ही भूल जाएंगे। रहना ही देहधारियों के साथ है, काम ही उनके साथ है, रिलेशनशिप कंसर्न सब उनके साथ हैं। हम आत्मिक भाव को बढ़ाते चले, हमारे गुड वाइब्रेशंस भी सबको जाते रहेंगे। सबको याद होगा, दूसरों को आत्मा देखना माना करंट देना। अब दूसरी चीज, वाइसलेस स्थिति, निर्विकारी, ब्रह्मचर्य, प्योरिटी, संपूर्ण प्योरिटी और संपूर्ण निर्विकारी, 4 स्टेप्स कर लें। और बाबा की आज की मुरली में था या कल था, बेहद की पवित्रता अर्थात एक के सिवाय कुछ याद ना आए। देख लो क्या क्या याद आता है, पास्ट भी याद आता है, वस्तुएं भी याद आती हैं, जीवन के सारे कर्म याद आते हैं, आज जो व्यवहार हुआ उसकी बहुत चीज़ें याद आती हैं, किसी का व्यवहार खराब हो गया वो याद आता है। इसलिए अव्यक्त में बाबा ने संपूर्ण प्योरिटी की बहुत सुंदर डेफिनेशन दी। ध्यान देंगे इस पर। केवल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना ही संपूर्ण प्योरिटी नहीं, साधारण संकल्पों से भी ऊपर श्रेष्ठ स्वमान में रहना, ये संपूर्ण प्योरिटी है। तो किसी की याद ना आए, हम अपने श्रेष्ठ स्वमान में आ जाएं, उससे संकल्पों की स्पीड सुंदर हो जाएगी, साधारण संकल्प भी हट जाएंगे, महान संकल्प हो जाएंगे। देखिए, आप एक चित्र बनाओ अपने सामने। एक व्यक्ति बहुत पवित्र है, बाल ब्रह्मचारी है, उसने कहीं इधर उधर देखा नहीं है, उसका ब्रह्मचर्य संपूर्ण है, लेकिन वो साधारण विचारों में रहता है सारा दिन। तो उसके चेहरे पर प्योरिटी का तेज नहीं आएगा। एक व्यक्ति बहुत पवित्र है, कोई कंप्रोमाइज उसने नहीं किया, प्योरिटी के लिए उसने सब कुछ त्याग कर दिया है, लोगों की गाली खाई है, सहन किया है, लेकिन वो आत्मा ईर्ष्या द्वेष में, तेरे मेरे में, छोटे व्यवहार में, खाने पीने में लग गई है, तो उसके पास प्योरिटी का बल नहीं होगा। उसकी प्योरिटी संसार के लिए प्रकाश नहीं बनेगी। इसका हमें ध्यान रखना है। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात माया के जो सब ये स्वरूप हैं, आलस, अलबेलापन, छोटे छोटे विचार, तेरा मेरा, ईर्ष्या द्वेष, घृणा नफरत, बदले की भावना, अशुभ भावना, गिराने चढ़ाने की भावनाएं, इन सब से मुक्त श्रेष्ठ स्वमानधारी, विश्व कल्याण की फीलिंग में रहने वाले, इस स्थिति को हमें अचीव करना है। स्वमान के बारे में सब जानते ही हैं। ज्ञान का बल, योग के लिए ज्ञान का बल फाउंडेशन है। इसलिए रोज सवेरे हमें ज्ञान का सुंदर बल मिल जाता है बाबा के महावाक्यों से। ज्ञान के बल से हम क्या करते हैं? व्यर्थ को समाप्त, भावनाओं को महान,
अपने जीवन की सुंदर सेटिंग, क्योंकि ज्ञान ही तो हमारे लिए गाइडलाइन है ना, ईश्वरीय गाइडेंस, जिसकी आज चर्चा थी मुरली में कि ईश्वरीय मत पर चलकर तुम एक मत का ऐसा साम्राज्य स्थापित करते हो, याद है ना, ताकत आ जाती है देवताओं में विश्व पर राज करने की। आज एटम बम से संपन्न देशों में, हाइड्रोजन बम से संपन्न देशों में विश्व पर राज करने की ताकत नहीं है। तुम में वो ताकत आ जाती है, एक की मत पर चलने से तुम एक मत भी हो जाते हो। मिनिस्टर्स की भी जरूरत नहीं, सलाह लेने की जरूरत नहीं, सच तो ये कि सलाह की जरूरत नहीं। इतना सुंदर संसार हो जाता है जिसमें कोई समस्या नहीं, कोई केस ही नहीं जिसके लिए किसी से पूछा जाए। तो ज्ञान से हमें मिलता है सुंदर गाइडेंस। इसके बल को हम बहुत अच्छी तरह बढ़ाते चलें। वाइसलेस के बारे में याद दिला दें। कल बाबा ने कहा वाइसलेस होने से तीनों लोकों में सहज जाएंगे। तीनों लोकों में जाना अर्थात परम धाम में लंबा काल स्थित हो जाना, सूक्ष्म लोक में बाप दादा से सुंदर मिलन करना। कल सवेरे करेंगे सब। इस देह में मैं आत्मा हूँ, विश्व कल्याण के लिए आई हूँ। इस संसार में रहते हुए यहाँ मेहमान बनकर विचरण करना। इस देह में मैं अवतरित हूँ, इस फीलिंग में विचरण करना, ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। ये संपूर्ण पवित्र स्थिति हमारी बुद्धि को इतना क्लीन कर देती है कि बुद्धि के विमान में बैठकर हम जहाँ तहाँ आराम से जा सकते, तीनों लोकों में नहीं, स्वर्ग की सैर कर सकते हैं, अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। अब हमें वापस जाना है, इस गुड फीलिंग में आ सकते हैं। नहीं तो ये बातें केवल ज्ञान रह गया है कि खेल पूरा हुआ, हमें वापस जाना है। ये फीलिंग में आने लगेगा और हम इस संसार से डिटैच होते जाएंगे। ध्यान देंगे जो कल ही बाबा ने कहा, व्यक्ति, वैभव और साधन, तीनों में हम अटके नहीं। जो तीनों में अटक गए वो योगी नहीं बन सकेंगे। साथ तो रहना है, साधन भी साथ रहेंगे, वैभव हैं, हमें वो अट्रैक्ट न करें। वैभव को हम यूज भी करें, लेकिन यूज किया और अलग हो गए। कल वो चीज़ न मिले तो परेशान नहीं। जिसको बाबा ने कहा योगियों की स्थिति, 36 प्रकार का भोजन मिले, जो आनंद उसमें है, दाल रोटी मिले, वही आनंद उसमें भी। सेवा बहुत बड़े भाषण करने की हो, उसमें जो आनंद मिले, सेवा झाड़ू लगाने की हो, उसमें भी वही आनंद। ये श्रेष्ठ योगियों की स्थिति है जो समान भाव धारण कर चुके हैं। तो हमें व्यक्ति, वैभव और साधनों से इन्हें यूज करते हुए डिटैच होकर रहना ही है। ज्ञान का बल बहुत बढ़ाना है, इस पर विशेष ध्यान देंगे। केवल मुरली सुन लेना ही नहीं, ज्ञान का बहुत अच्छा चिंतन। एक चीज पर और हम कुछ कहना चाहेंगे आप सबको। श्रेष्ठ योगी बनने के लिए, अपने जीवन की इस यात्रा को सुखद बनाने के लिए हर व्यक्ति 20-25 मिनट, आधा घंटा एकांत में स्वयं से बातें अवश्य करें। मेरा जीवन बहुत मूल्यवान है, इसको मुझे कैसे व्यतीत करना है। जो भाई बहनें समर्पित हो चुके हैं, यहाँ बहुत बैठे हैं, वो विचार करेंगे हम सब कुछ त्याग करके बाबा के पास आ गए।
अब मुझे अपने त्याग को सफल करना है। ऐसा ना हो मेरा जीवन भी साधारण रूप में बीत जाए, और जब हम इस संसार से जाएं तो हम सोच सोच कर जाएं कि हम आए थे क्या करने और हम करने क्या लगे। चिंतन करेंगे अपने से, हम बाबा के पास आए थे क्या करने। बीके कॉलोनी की भाई बहनें भी बहुत अच्छी तरह एकांत में अपने से बात करेंगे। सब छोड़ कर आ गए ना बहुत कुछ, कईयों का बहुत अच्छा अच्छा त्याग है। हम जिस चीज को लेकर आए थे, जो पाने के लिए आए थे, उससे कहीं हट तो नहीं गए हैं, मार्ग बदल तो नहीं गया, और चीजों में तो नहीं लग गए। क्योंकि संगठन में मनुष्य को विचलित करने वाली चीजें बहुत होती हैं या नहीं? बैंक वाले भाई बैठे हैं, होती हैं या नहीं? आप तो नहीं है उनमें, मैं देख रहा हूं। कई लोगों ने अपने को डिटैच कर लिया, आ गए सेवा और योग अभ्यास। नहीं तो संगठनों में क्या होता है, दूसरों को देखना, कौन क्या कर रहा है, ये ऐसा कर रहे हैं, ये आगे जा रहे हैं, गलत ढंग से आगे जा रहे हैं। तेज तराक लोगों का बड़ा महत्व है, भोले और योगियों को कोई नहीं पूछता। इनसे जरा ऊपर उठ जाएं। हमें सोचना ये है भगवान किनको पूछता है, या मनुष्यों को छोड़ दें। भगवान की नज़र में कौन है? बाबा ने कहा था ना, कभी बड़ों को कहा था, जो तुम्हारी नज़र में है वो बाप की नज़र में नहीं है, और जो बाप की नज़र में है वो तुम्हारी नज़र में नहीं है। मनुष्य की नज़र स्थूलता में है ना, ये बड़ा व्यक्ति है, ये पैसे वाला है, ये बहुत अच्छा भाषण करता है, इसको कंप्यूटर का बहुत ज्ञान है, इसने ये कर दिया है। और भगवान की नज़र सबसे ज्यादा उसको आकर्षित कौन करते हैं? कन्याएं बताएंगी। नहीं, योगी तो भाइयों ने बताया, कन्याओं का उत्तर अलग, माताओं से नहीं पूछ रहा हूं। कन्याएं, टीचर्स जो बहुत पवित्र हैं। पवित्रता भगवान के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है, उसका प्यार भी पवित्र आत्माओं पे बरसता है। अब सोच लो, जिनको भगवान प्यार करता हो, जिन्हें वो चाहता हो, कितना अच्छा होगा उनका जीवन। उनका मार्ग वही साफ करता रहेगा। और दूसरा, उसको प्रिय हैं योगी आत्माएं, उसको प्रिय हैं जिनका मन रहम और दया से भरपूर है। उसको वो प्रिय हैं जो सबके लिए शुभ भावनाएं रखते हैं, सहयोग देते हैं, सुख देते हैं और सत्यता पर चलते हैं। कलयुग में झूठ पर चलने वाले नामी ग्रामी हैं, और भगवान के पास उसे क्या प्रिय है? सत्यता। साकार में बाबा कहते थे ये दोनों चीजें, जो बच्चे सुखदाई हैं वो बाप को अति प्रिय हैं, और सत्यता के मार्ग पर चलने वाले बाबा को बहुत अट्रैक्ट करते। अंदर में सत्यता, स्थिति में सत्यता, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना, केवल सच बोलने की बात नहीं, सत्य स्वरूप में स्थित होना। और जो सत्य स्वरूप में होंगे वो सत्य बोलेंगे तो आपे ही। तो हमें बाबा को देखकर अपने महान लक्ष्य की ओर दृढ़ता पूर्वक चलना है, श्रेष्ठ योगी बनना है। तो हम बात कर रहे थे, एकांत में कुछ समय लेकर अपने को चार्ज करें। रोज, सब रोज करेंगे ये काम। छत जिनके पास है, छत पे चले जाओ, अकेले कमरे में हैं, एकांत में स्वचिंतन करो, बहुत सुंदर। और शांतिवन वालों के लिए तो बहुत जगह हैं। बहुत सुंदर चिंतन हमारी स्थिति को बहुत महान बना देता है। इस पर सभी ध्यान देंगे। मैं एक चीज और प्रारंभ करना चाहता हूं पुनः।
भोजन खाते समय कितने मिनट लगाते हैं? चलो एवरेज 20 मिनट रख लेते हैं। कोई 15 में खा लेते हैं जल्दी, कोई देर में खाते हैं। जल्दी नहीं खाना है, एंजॉय करना है भोजन खाने को। भाई ड्यूटी पे जाना है, फटाफट ये भी काम है, उतारो ये नहीं, एंजॉय करेंगे। भोजन औषधि रहे। जब हम एंजॉय करते हैं ना तो सिक्रेशन है डॉक्टर साहब बहुत अच्छा होता है, पाचन अच्छा होता है, एनर्जी मिलती है, आनंदित खुशी से ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, भगवान पाल रहा है, वो खिला रहा है। तो 20 मिनट योग युक्त, मैं साइलेंस नहीं कह रहा हूं, योग युक्त भिन्न भिन्न विधि अपना लेंगे और लक्ष्य कर लें 20 मिनट में 15 मिनट तो योग हो ही जाए। हो सकता है बड़े मजे से आनंद पूर्वक, आओ बाबा तुम भी खाओ, हमें भी खिलाओ, बातें ही करने लगो। बैठ जाओ यहीं आप भी टेबल पर मेरे साथ, आओ हम दोनों खाएंगे, बातें करते रहो। एक बार आदत पड़ जाएगी, बहुत अच्छा होगा। प्रकृति को भी धन्यवाद दे दें जिसने भोजन दिया है, किसानों को भी दे दें, बेचारों को, उनको कोई नहीं पूछता। तुमने हमारे लिए सब्जी फल अनाज पैदा किया, आप भी सुखी रहो, संपन्न हो जाओ, बड़ा मजा आएगा। करेंगे? तो योग युक्त होने के लिए अपने पास सभी 10 सुंदर धारणाओं की लिस्ट बना लेंगे। मैंने बहुत सारी बता दी है। जिसका चित्त श्रेष्ठ भावनाओं से भरा हुआ है उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर, क्योंकि योग में सबसे बड़ी चीज है ही एकाग्रता, स्थिरता। और जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उनको हम बाबा का एक महावाक्य और याद दिला दें, बुद्धि मन बुद्धि को जहाँ चाहें, जितना समय चाहें, जब चाहें, जिस स्वरूप पर स्थिर करना चाहें, कर सकें। इसमें आगे जोड़ा बाबा ने कभी, यही सर्वश्रेष्ठ कला है। जिनके पास ये कला है सारी कलाएं उनके पास स्वतः ही आ जाती हैं। लौकिक कलाएं भी आ जाएंगी। आपको बहुत अच्छा गायक बनना है, एकाग्रता से गायन की विद्या आप इमर्ज हो जाएगी। आपको बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनना है, वो कला इमर्ज होने लगेगी। आपको कार्य को ऐसे ढंग से करना है कि वो कला बन जाए, एकाग्रता से ये सब हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं मन बुद्धि को स्थिर करने की। हम सब स्थिर करेंगे और रोज सकाश देंगे, ऐसे वाइब्रेशंस फैलाएंगे। कल खास जो रख सके कल साइलेंस रखें और निरंतर संसार को वाइब्रेशंस दें, ताकि उन्होंने तो प्राणायाम आदि के लिए योग को सोचा, प्रधानमंत्री ने तो और भी बहुत अच्छी बातें कही हैं। उनके वचनों से लगता था कि युवा काल में बहुत अच्छा योग किया है। हिमालय में रहे हैं ना, वो भी किया है, वो ट्रेनिंग की है। और हमारे पास तो वो बहुत बार आए ही हैं, यहाँ के योग से वो अच्छी तरह परिचित हैं। तो सब परमात्मा से जुड़ जाएं। और ये हमारा देश, जहाँ से ये योग की छोटी सी चिंगारी प्रारंभ हुई है, देखो पहले ही दिवस पर संसार में कितना उमंग है इसके लिए। दिनों दिन ये बढ़ेगा तो हमारा देश क्या बन जाए? विश्व गुरु, लाइट हाउस, सारे संसार को यहाँ से लाइट जाए और पुनः ये संसार में महान तीर्थ बन जाए। है अभी भी किसी को अगर शांति चाहिए संसार में तो कहाँ की टिकट लेता है? भारत की। किसी को सत्य ज्ञान चाहिए वो भी भारत में आता है। किसी को परमात्मा से मिलना होता है, संकल्प हो, वो भी भारत में आता है, और कहीं नहीं जाता। संपन्न देश और भी हैं, लेकिन सद ज्ञान
शांति, खुशी और स्पिरिचुअलिटी का स्थान केवल ये महान देश भारत है, और हम सब इसको महान बनाने वाले हैं। भारतवासी तो हैं ही। अब ये संकल्प कर लो, हम सब इसको ऐसा महान तीर्थ बनाने वाले हैं, तो हमें भी अपने जीवन को चलता फिरता महान तीर्थ बना देना है। बनाएंगे? चलते फिरते लाइट हाउस, चलते फिरते महान तीर्थ। तो कल सभी ये बहुत बड़ा योगदान देंगे, घर बैठे विश्व की सेवा करेंगे। ओम शांति।